पहले इस वीडियो को देखिए। सर मैथ्स इतना दिमाग खा रही थी कि XYZ कम था कि साइन कॉस थीटा आ गया, और ये साइन कॉस थीटा एक्चुअली में होता क्या और कहाँ से आया, क्यों आया। अगर आप लोग भी ये सोचते हो तो ये वीडियो देखने के बाद दोबारा ये क्वेश्चन किसी से नहीं करोगे। तो चलिए आइए बताते हैं। देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ये 3 भागों में बटा हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, एंड मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब मेरे को एक बात बताओ कि 3 साइड्स होते किस में है? सर ट्राइंगल। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है। और ये राइट एंगल है तो ऑब्वियस से बात है ये 90 डिग्री हो। बट वीडियो में जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम था वो साइन कॉस टेन से प्रॉब्लम था। तो साइन कॉस टेन है क्या? साइन कॉस टेन जो है वो फंडामेंटल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके हेल्प से हम लोग एंगल और साइड का रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि सर ये एंगल और साइड्स होते क्या हैं? तो चलिए आइए एंगल्स के बारे में बताते हैं। ये ले लिया हमने इनिशियल रे और ये ले लिया हमने टर्मिनल रे। अगर मैं इसे इस तरीके से मूव करूं और ये जितना कवर करता है ना, उसी को ही एंगल कहते हैं। ये जो मैंने इस तरीके से मूव कराया वो एंटी क्लॉकवाइज कराया, इसलिए इसके लिए होगा पॉजिटिव एंगल। अगर तुम क्लॉकवाइज मूव कराओगे तो उसके लिए हो जाएगा नेगेटिव एंगल। अब साइड्स की बात करते हैं। आपको ये 3 साइड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस। फिर सर परपेंडिकुलर और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो जिस भी एंगल की तुम बात करोगे ना, मान लो मैंने इस एंगल की बात करी है, तो इसके सामने वाला एग्जैक्टली हो जाएगा परपेंडिकुलर और फिर ये हो जाएगा बेस। तो इट मींस क्या हुआ सर कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या है? एंगल डिपेंडेंट है। कैसे सर? एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा ना, तो इस समय ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये 90 डिग्री है तो सामने वाला हो जाएगा H। अब हमें P, B और H मिल गया। तो किसी ने क्या करा, P को H से डिवाइड किया और जो आया उसको बोल दिया कि वो साइन थीटा है, ठीक है। वैसे ही B को H से डिवाइड किया और जो आ गया उसको बोल दिया कॉस थीटा है। और फिर P को B से डिवाइड किया तो जो आया उसको बोल दिया टेन थीटा है। अब आप बोलोगे सर इसको उल्टा भी तो डिवाइड किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अगर तुम H बाई P कर दोगे ना, तो साइन थीटा के बदले अब हो जाएगा कॉसेक थीटा। अगर तुमने H बाई B कर दिया, H बाई B कर दिया, तो कॉस थीटा की जगह तुमको लिखना पड़ेगा सेक थीटा। अगर तुमने B बाई P कर दिया, B बाई P कर दिया, तो उस समय लिखना पड़ेगा कॉट थीटा। और इसे बचपन में आप लोगों ने एक ट्रिक से लर्न करा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अगर ये आपको करना आ गया ना, तो आपको मैं बता रहा हूं कि वेरियस रियल